हेलो क्लास, वेलकम टू ज्ञान साधना ऑनलाइन क्लास। लास्ट टाइम वी डिस्कस अप टू मिलर्स एक्सपेरिमेंट। हमने मिलर्स एक्सपेरिमेंट तक देखा था किस तरह से ओपेरन हाल्डेन का जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब उनकी थ्योरी है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने प्रूव की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेशियो आपको याद रखना है 1:1, ऐसा कुछ बुक्स में अलग अलग दिया है और वो हम पॉइंट बाद में आप देख लो। पर इसका मीथेन, अमोनिया और वाटर का जो रेशियो, एक इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हम इसका कंक्लूजन क्या है, अमीनो एसिड्स बन गए थे, ये भी हमने देखा था। नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके ऊपर बेस्ड था, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है। तो जैसे कि हमने देखा था कि ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ये समझो एटमॉस्फेयर है पूरा, इस एटमॉस्फेयर में जितने भी जो क्लाउड्स बन गए थे, ठीक है, और गैसेस थी, वो सब इन्होंने इस जिसको हम बोलते हैं ना राउंड फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लियर। और यहाँ पे जो लाइटिंग थी, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो लाइटिंग है, तो इन्होंने इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज करके इसको, मतलब स्पार्किंग करके लाइटिंग बनाई थी। ठीक है, मतलब हवा में बिजलियां कड़कती है, ये बादल गरजते हैं, तो ये तो नेचुरल होता है, पर उन्होंने उस चेंबर के अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स रखकर वो लाइटिंग और हीट पैदा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सन से जो कुछ रेडिएशन भी निकला था, तो इस तरह से पूरा जो एटमॉस्फेयर था ये लैब के अंदर इस एपराटस के अंदर उन्होंने बनाया था। ठीक है, बाद में अगर हम देखेंगे तो इसका जो गैसेस बन गए थी, फिर ये इनका कंडेंसेशन हुआ और रेन पीपीटी के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ये सब समंदर के अंदर गिर गया था। ठीक है, तो ये जो हाई टेम्परेचर था यहाँ पे, स्पेशली जो मीथेन था, फिर अमोनिया, वाटर, मीथेन, ये इन सब का जो केमिकल इवोल्यूशन होकर फिर ये नाइट्रोजन बेसिस बन गए, प्यूरिन pyrimidine बन गए थे, शुगर्स बन गए थे। ओके, अमीनो एसिड एग्रीगेट होकर प्रोटीन बन गया था, ग्लिसरीन से फैट बन गए थे, फैटी एसिड्स वगैरह। तो फिर इस तरह से ये केमिकल कंपोजिशन बन गया। मतलब ये समझो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप में इससे कॉम्प्लेक्स से ये बन गए थे। फिर ठीक है, फिर इनसे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बन गया, आरएनए बन गया। ठीक है, एनर्जी कोएंजाइम बन गए, फिर प्रोटीन से मटेरियल बन गया, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। एंजाइम बन गए थे और इससे एक सेल बनने की, मतलब फोर्थ स्टेप में शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और इस तरह से अपना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से फिर सेल वगैरह बना, और यहाँ से स्टोरी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में इसका अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया है, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि मेन पॉइंट आपका एनसीईआरटी का यही है। ओके, तो एनसीईआरटी का ये मेन डायग्राम है। अदर रेफरेंस बुक में उसको इस एटमॉस्फेयर को इस तरह से बताया है। और इसका अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो देखो, पूरे जो इस एक्सपेरिमेंट है इसका अगर हम शॉर्ट में देखेंगे, तो सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ बन गई थी। प्रिमिटिव का मतलब फर्स्ट, प्रिमिटिव मतलब शुरुआत की धरती, स्टार्टिंग अर्थ। ओके, तो यहाँ पे हॉट रिवॉल्विंग बॉल ऑफ द गैसेस, मतलब इस तरह से गैसेस की बॉल बन गई थी, ये सब लोगों को पता है। सो फ्री एटम्स बन गए थे उस वक्त, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल का कंपोजिशन है वहां पे आप लोगों को इस तरह से याद रखना है, CH N P S, NOPS भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब सेल के अंदर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट था उस वक्त, प्रिमिटिव अर्थ के वक्त। ओके, फिर प्रिमिटिव अर्थ में जो ये हॉट गैसेस थी, इससे ये जो फ्री एटम्स थे, एटम्स से बन गए फिर मॉलिक्यूल। तो आप लोगों को सबको पता है कि जैसे कि एटम एटम एग्रीगेट होते हैं, तो एटम से क्या बन जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ओके, एटम से क्या बन गए, फिर मॉलिक्यूल्स बन गए। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया और क्या बन गया था, फिर H2 बन गया। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया और इससे O2 बन गया। ओके, मतलब ये एग्रीगेट हो गया, कंबाइन हो गया, और उससे फिर एलिमेंट्स बनना शुरू हो गए, जैसे N2 बन गया। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए प्रिमिटिव अर्थ के अंदर। फिर सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया। ओके,
तो पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए इनऑर्गेनिक से, तो जैसे कि वाटर बन गया, मीथेन बन गया CH4, ठीक है, अमोनिया बन गया NH3 एंड हाइड्रोजन बन गया H2। so this hydrogen cyanide then took place and then environment become reducing, तो फिर धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। फिर जो कॉम्प्लेक्स सिंपल से ऑर्गेनिक से बन गए फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, देखो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, पहले प्रिमिटिव अर्थ, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। तो कॉम्प्लेक्स में क्या बन गया, पॉलीमराइजेशन हो गया सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और लार्ज मॉलिक्यूल्स वेर फॉर्म, तो उससे बड़े बड़े बन गए थे। ओके, एंड दिस पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म, तो इससे क्या बन गए, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसैकेराइड बन गए। फिर बाद में कोयासर्वेट्स बन गए, इस तरह से स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कोयासर्वेट्स। तो जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज अबायोटिकली ऑन प्रिमिटिव अर्थ एंड दिस फॉर्म कोलाइडल एग्रीगेट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो कोलाइड हो गए एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण, एंड दिस कोलाइड्स वेर कॉल्ड कोयासर्वेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ कि ये जो कोयासर्वेट्स टर्म है तो इसे किसने दिया, ओपेरिन। तो ये आईएमपी आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखो, ओपेरिन कॉल्ड दिस प्रिमिटिव synthesized molecules called कोयासर्वेट। सो बबल लाईक स्ट्रक्चर, म्हणजे साबणाचे बुडबुडे कसे असतात तसे स्ट्रक्चर, त्याला कोयासर्वेट ओपेरिन ने म्हटलं। तो ये आईएमपी आप एमसीक्यू याद रखो, ओपेरिन। देन माइक्रोस्फीयर, उसी को माइक्रोस्फीयर भी एक वर्ड दिया सिडने फॉक्स साइंटिस्ट ने, तो ये भी एक आईएमपी एमसीक्यू आप नोट कर लो। कोयासर्वेट कॉल्ड बाय ओपेरिन and microsphere called by Sidney Fox. Got the point? Then protobionts. Proto का मतलब है first, beyond, protobionts. So these are also known as protocell or beyond. Proto first cell, protobiont पहली सेल बनना शुरू हो गया। देखो एकदम से तो सेल भी नहीं बनते, मतलब हमने पहले दिन कहा था कि जादू ऐसा मैजिक नहीं है कि एक दिन में ही एक पल में जैसे भगवान सब कुछ बना देता है, तो ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल अगर हम देखेंगे, साइंटिफिक अगर प्रूफ देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ता है, तो एकदम से तो सेल नहीं बन गया। सेल के पहले भी जो कंडीशन थी जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटो सेल, प्रोटो फर्स्ट सेल, और ईओ बियॉन्ड, ईओ बियॉन्ड, ये भी वर्ड सेम है, दोनों का वर्ड है। सो दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीनॉइड हैविंग फ्री लिविंग जीन। तो ये कैसे थे, न्यूक्लियोप्रोटीनॉइड, और उनके अंदर फ्री लिविंग जीन्स थे, एंड वे आर सिमिलर टू प्रेजेंट माइकोप्लाज्मा, और वो आज जिस तरह से माइकोप्लाज्मा है उसी तरह से वो दिखाई देते थे। मतलब देखो आज भी माइकोप्लाज्मा प्रोटोबियन जैसे आज भी है प्रेजेंट धरती पर, और उस वक्त भी थे शुरुआत में। सो फ्रॉम दिस प्रोटोबियंस प्रोजिनोट्स आर फॉर्म, तो इससे क्या बन गया, प्रोजिनोट्स। ओके, सो दिस गिव्स राइज टू देन मोनेरा, फिर मोनेरा बन गया बैक्टीरिया जैसे, देन विच इन गिव्स राइज टू प्रोकैरियोट्स। फिर बाद में यहां से हिस्ट्री आपको पता है, प्रोजिनोट्स के प्रोकैरियोट्स बन गए विद नेकेड डीएनए, जैसे बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि ऐसा डीएनए नेकेड होता है, ठीक है, एंड प्रोटो राइबोसोम्स भी था इसके अंदर, इस तरह। तो इस तरह से प्रोकैरियोट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओके, तो एक बार फिर से देखो, प्रिमिटिव अर्थ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये बन गए थे। फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लाइक दैट। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, फिर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड बन गए, फिर कोयासर्वेट्स बन गया। कोयासर्वेट को यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू याद रखना है, ओपेरिन, और माइक्रोस्फीयर एक एमसीक्यू याद रखना है, सिडने फॉक्स। फिर प्रोटोबियंट्स बन गया माइकोप्लाज्मा जैसे, और आज के फिर प्रोटो और प्रोकैरियोट्स भी बन गए बाद में। और उसके बाद इस प्रोजिनोट से फिर आगे जाकर मोनेरा से फिर क्या बन गया था, प्रोकैरियोट से अल्गी बन गया, एक अल्गी से इवोल्यूशन हो गया, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर और एंजियोस्पर, ये सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आता है, ठीक है। तो देखो
अलगी शुरुआत में अलगी बन गई, अलगी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड वाले जैसे ये सेक्वाया ट्री वगैरह आप लोगों को पता है। फिर एंजियोस्पर्म, इसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो देखो धरती पर किंगडम प्लांटी भी एकदम नहीं आ गया, स्टेप बाय स्टेप प्लांट आ गया। तो मतलब यहां से जो आज की जो हमारे जैसे जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है जो दिखाई देते हैं, उसके अगर हम पीछे जाएंगे तो जिम्नोस्पर्म, उसके पीछे जाएंगे तो टेरिडोफाइट, उसके पीछे जाएंगे तो ब्रायोफाइटा, और सबसे पहले अलगी, अलगी के पीछे जाएंगे तो ये इस तरह से मॉडल, तो और आप पीछे पीछे जाएंगे तो हम धरती की तरफ, ठीक है, इवोल्यूशन की तरफ। फंजा आ गया, आज भी फंजा है। फिर कुछ मोनिरा से बैक्टीरिया बन गए थे और प्रोटोजोआ बन गए। और प्रोटो का मतलब आपको पता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब एनिमल, तो इसको हमने मराठी में कहा था आदि जीव। तो इसके अंदर लोअर इन्वर्टेब्रेट्स बन गए प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पे हमने 10 मेजर फाइलम आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो 10 मेजर फाइलम आपको पता है। फिर हायर इन्वर्टेब्रेट्स बन गए, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, है ना, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो हायर इन्वर्टेब्रेट से फिर बाद में कौन बन गए, वर्टेब्रेट। और वर्टेब्रेट में भी यहाँ से आपको स्टोरी पता है। पहले तो फिर पाइसेस बन गए, मतलब जिसको हम बोलते हैं फिश। फिर एम्फीबिया जैसे फ्रॉग बन गए। फिर बाद में एम्फीबिया के बाद में आता है रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल के बाद में एओज, और फाइनली लास्ट में मैमल्स। तो ये भी स्टोरी आप लोगों को पता है। ओके, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा इवोल्यूशन देखेंगे तो इस तरह से हम आज तक आते हैं। मतलब इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, इससे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि धरती के ऊपर अचानक से कोई प्लांट आ गया, अचानक से कोई वर्टेब्रेट आ गए, उसके भी पहले स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं तो हम पीछे पीछे जाते हैं। तो अगर हम बैक जाते हैं तो प्रिमिटिव अर्थ की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहां आपको याद रखना है कि जैसे सेल टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ये यहां से आपको हिस्ट्री पता है, ठीक है। पर सेल के भी पहले ये कंडीशन थी, सेल के भी पहले प्रोटोसेल थे, उससे भी पहले कोया सर्वेट थे, उसके भी पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन के, उसके भी अंदर क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उसके भी पहले इनऑर्गेनिक। करते करते आप हम जाते हैं धरती की इवोल्यूशन की तरफ, बिग बैंग थ्योरी की तरफ। तो यहाँ एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था। तो अगर हम करते करते जाएंगे तो बिग बैंग तक आ गए थे। और बिग बैंग क्या कहती है कि बिग बैंग का एक पार्टिकल का ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था और फिर ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। पर अगर आप कहेंगे कि बिग बैंग के भी पहले क्या था, तो यहां तक तो ह्यूमन की कैपेसिटी है, यहाँ खत्म होती है। फिर लोग क्या करते, फिर यहाँ से क्रेडिट देते भगवान को, चलो ठीक है, इसके पहले क्या था जो पता नहीं तो गॉड नहीं। पर ऐसा नहीं है, एक दिन तो ह्यूमन बीइंग इसको ढूंढ के ही निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हम पूरे इस शुरुआत से अभी तक की अगर हम समरी देखेंगे तो एक बार वापस हम इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पहले फ्री एटम्स बन गए थे, ठीक है। फ्री एटम कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो मैंने आपको कहा था CHNPS, ऐसे याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। तो ये फ्री एटम्स थे। फिर एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए। देखो एटम मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन CO2, मीथेन, ये सब बन गया, वाटर बन गया था, ठीक है। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शुगर, फैट बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए जैसे शुगर, शुगर इकट्ठा हो गई तो पॉलीसैकेराइड बन गया, जैसे कि मीथेन, वाटर, अमोनिया, ठीक है, HCl, ये इकट्ठा हो गया और इससे नाइट्रोजन बेस बन गया जिसको बोलते हैं हम प्यूरिन एंड pyrimidine, DNA के अंदर का, ठीक है। शुगर 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 से पॉलीसैकेराइड बन गया। शुगर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स है तो पॉली का मतलब मिनी, सैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इकट्ठा हो गया तो फैट बन गया। अमाइनो एसिड एग्रीगेट होकर प्रोटीन बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बन गया। देखो आपको ये पता है जैसे कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखते तो उसके अंदर क्या है, एक पेंटोस शुगर है, ठीक है, यहाँ पे एक फास्फोरस है और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड्स एकत्र
म्हणजे एकट्ठा हो गए, एकत्र आले आणि त्यापासून न्यूक्लिक ऍसिड बनला, ज्याला आपण डीएनएचा बेस म्हणते. ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सबको ये सारे पॉइंट्स बता दिए और हर एक पॉइंट आपका एक एमसीक्यू है. ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड बन गए, तो न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल आपको पता है डीएनए, आरएनए. हाँ, यहाँ एक पॉइंट आपको और भी नोट करना है कि डीएनए से पहले भी आरएनए बन गया था, क्योंकि आरएनए पहले बन गया, पहले सिंगल स्टैंडर्ड बन गया था, फिर बाद में वो डबल स्टैंडर्ड बन गया. तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है. फिर यहाँ से फिर कोया सर्वेट बन गया, माइक्रोस्फीयर बन गया, और फिर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई. And that undergo fission and budding, and later on free genes form and self they have ability to self replicate like DNA and nucleoprotein. then earliest cell बन गई थी. फिर उसके अंदर आपको पता है कि लिपिड प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन थी. ठीक है, फिर प्रोकैरियोट्स बन गए, जिसका एग्जांपल हमने कहा था बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के बाद यूकैरियोट्स बन गए, और यूकैरियोट के बाद आज का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गए, जिसके अंदर फिर किंगडम प्लांटी, एनिमलिया, ये अभी हमने देखा. तो ज्यादा डिटेल में मत जाओ, यहाँ सिर्फ ऊपर के जो पॉइंट्स है ये यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से ये सिर्फ आप हेडिंग याद रखो. ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं, और इसके बाद के जो पॉइंट्स है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वगैरह हम देखते हैं नेक्स्ट. ओके.